हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। एंड हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी उड़ान स्टैटिक की मॉडर्न इंडिया की मैगजीन को, जहाँ पे हम 1857 रिवोल्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग कवर कर रहे थे दैट वाज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, जिसमें हम बात कर चुके थे कि आपकी जो 1885 में आईएनसी बनाई गई है उससे पहले भी कुछ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे क्रिएट किए गए थे। देखिए, कुछ की आइडियोलॉजी थी कि नेशनल लेवल पे आपको कुछ चीज़ें अचीव करनी है, चेंज करनी है, कुछ की लेकिन ये एक तरीके से ये मूवमेंट जो थे ना, ये रीजनल मूवमेंट बन के रह गए थे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, ये बनाई तो एज अ ब्रॉडर लेवल पे नेशन डेवलपमेंट, नेशन इंटीग्रेशन के लिए थी, बट इनके जो फंक्शंस थे, जो ऑब्जेक्टिव थे, वो कुछ रीजन, कुछ एरिया तक ही सिमट के रह गए थे। राइट, सो दिस इज़ अ थिंग। इसको हम आगे देख लेते हैं एक बार यहाँ पे। तो हमने इसमें ये देख लिया था कि फेजेस क्या क्या रहे हैं नेशनल मूवमेंट के। अभी इनको डिटेल में हम लोग आगे वैसे भी पढ़ेंगे। उसके बाद मॉडर्न नेशनलिज्म क्यों ग्रोथ हो रही थी और कौन कौन सी पॉलिटिकल एसोसिएशन यहाँ पे जो है वो क्रिएट की गई थी, ये सारी हमने एसोसिएशंस जो है वो यहाँ पे देख ली थी। इनसे सीधा क्वेश्चन आ सकता है, इनके फाउंडर की बात कर सकता है, इनके ऑब्जेक्टिव की बात कर सकता है। सो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट दिस। इन ऑर्गेनाइजेशन को आपको अच्छे से कवर करके चलना है। अब हम लोग बात करें अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो इनिशियल फेज था ना, वो मॉडरेट फेज कहलाता है। मॉडरेट फेज में ऐसे लोग थे, अभी हम इसकी फॉर्मेशन पे भी बात कर रहे हैं। मॉडरेट फेज में ऐसे लोग थे जो बात कर रहे थे प्रेयर्स की, पिटीशन की, प्रोटेस्ट की। मतलब हम ब्रिटिशर से कुछ चेंज लाना चाहते हैं, लेकिन बहुत रेडिकल लेवल पे आप नई चीज़ें कर रहे थे। यू आर नॉट रिवोल्यूशनरी। आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे, पिटीशन डालोगे, प्रोटेस्ट डालोगे कि हमें ये चीज़ चाहिए, हमें ये चीज़ चाहिए, हमें लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेशन चाहिए, वी वांट इंडियन इन दिस पर्टिकुलर ग्रुपिंग, हमें इंडियंस यहाँ पे चाहिए, ये सब चीज़ें यहाँ पे। राइट, अब माना जाता है कि जो आईएनसी फॉर्म हुई थी, यहाँ पे भी आगे मैं और भी थ्योरीज बताऊंगी आईएनसी की फॉर्मेशन के पीछे। यहाँ पे A.O. ह्यूम, ओलिवन ऑक्टिवन ह्यूम का इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे बताया जाता है। ऑल्दो कुछ लोग ब्रिटिशर के कंट्रीब्यूशन को क्रिटिसाइज भी करते हैं, लाइक नेशनलिस्ट थ्योरी अभी हम देखेंगे, बट यहाँ पे ये बोला जाता है कि A.O. ह्यूम जो है उस समय के जो आपके वाइसराय थे दैट वाज लॉर्ड डफरिन, यहाँ पे उन पे प्रेशर क्रिएट किया गया और यहाँ पे ब्रिटिशर के दिमाग, देखिए ये जो थे ये भी इंडियन नहीं थे ना, ओलिवन ऑक्टिवन रिटायर्ड सिविल सर्वेंट थे यहाँ पे। तो इन्होंने यहाँ पे ये बात रखी कि अगर देखिए एक की जो इंडियंस है वो इग्नाइट हो रखे हैं, अगर आप उनको कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर आप उनको शांत नहीं करेंगे, तो शायद पॉसिबिलिटी है कि 1857 जैसा रिवोल्ट फिर से हो सके। और 1857 जैसा रिवोल्ट ब्रिटिशर हरगिज़ नहीं चाहते थे, क्योंकि मैंने आपको बताया था 1857 रिवोल्ट के बाद इकोनॉमिकली, लाइफ लॉस, हर तरीके से ब्रिटिशर का भी यहाँ पे लॉस हुआ था। तो दे डिड नॉट वांट कि वैसा मोमेंट फिर से हो और फिर से हम एक इस पर्टिकुलर चीज़ में उलझ के रह जाएं। सो दैट्स वाई इंडियन की उस समय की डिमांड को शांत करने के लिए उन्होंने फॉर्मेशन की बात की, आईएनसी की। आईएनसी जो पार्टी बनाई गई, उन्होंने कहा कि आप पार्टी के लोग जो है वो हम तक जो है इंडियंस की बातें पहुंचाएंगे, मासेस की बातें आप लोग सुनिए और आप हम तक पहुंचाइए। पहले तो आप उनको शांत करने की कोशिश कीजिए, इनके साथ डील कीजिए, और अगर इफ़ देयर इज सम इशू तो आप हमारे तक उनकी बातें लेके आ सकते हैं। तो इस आइडियोलॉजी के साथ A.O. ह्यूम ने यहाँ पे जो है, जो रिटायर्ड ब्रिटिश सर्वेंट थे, इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया कुछ लीडर्स के साथ कोलैबोरेट करके, जैसे दादा भाई नौरोजी, डी वाचा, W.C. बनर्जी। अब जो पहला कांग्रेस का सेशन हुआ था 1885 में, अभी आते हैं इस पे। देखिए कांग्रेस जो है एक पार्टी जब बन गई थी आईएनसी 1885 में, तो कांग्रेस हर साल अपनी मीटअप करती थी दिसंबर में। एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर वो मीटअप करते थे, जिसमें वो आइडियोलॉजी डिस्कस करते थे कि हमें क्या काम करना है। जिस जगह पे, जिस स्टेट पे, जिस प्लेस पे कांग्रेस की मीटिंग होती थी, वो उसका सेशन बन जाता था। जैसे लेट्स से कैलकाटा में मीटिंग हुई, बॉम्बे में मीटिंग हुई, पुणे में मीटिंग हुई, लाहौर में मीटिंग हुई, तो कैलकाटा सेशन, लाहौर सेशन। तो हर ईयर एक पर्टिकुलर स्टेट में आपका सेशन होगा, और पूरे साल के लिए, हर साल, क्योंकि आप एक बार मिल रहे हो, कभी कभी बीच में इंटरिम मीटिंग भी बुलाई गई है, तो हर साल के लिए एक प्रेसिडेंट चूज़ कर लिया जाता था जो इस सेशन को प्रिसाइड करेगा, लीड करेगा। राइट, तो जो पहले प्रेसिडेंट थे आपके वो थे W.C. बनर्जी। आगे हम इंपॉर्टेंट सारे प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी की लिस्ट देखेंगे कि किसके टाइम पे क्या हुआ, इस पर्टिकुलर ईयर में ये चीज़ हुई थी, तो उस समय वे कौन प्रिसाइड कर रहा था, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे देखेंगे। तो W.C. बनर्जी जो थे, उन्होंने पहला सेशन जो है इसको प्रिसाइड किया था। इसकी जो एक तरीके से पहली मीटिंग हुई थी, पहला सेशन हुआ था, वो हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बॉम्बे में। पहले ये होने वाला था पुणे में, इससे पहले ये पुणे में होने वाला था फर्स्ट सेशन, बट पुणे में उस समय हैजा फैला हुआ था, दैट्स वाई लोकेशन चेंज की गई। और पहला जो आपका सेशन था आईएनसी का, वो यहाँ बॉम्बे में हुआ। 72 डेलीगेट्स थे, W.C. बनर्जी ने उसे प्रिसाइड किया। राइट, जो 1885 कांग्रेस की फॉर्मेशन के टाइम पे वाइसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन वाज द वाइसराय एट दैट पर्टिकुलर टाइम। राइट, तो यहाँ पे बात हुई, दिसंबर में हेल्ड हुआ ये। फर्दर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी थ्योरीज़ हैं। देखिए पहली थ्योरीज़ यहाँ पे बात की गई है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। अब सेफ्टी वॉल्व की बात की जाए तो आपने कुकर में देखा है, कुकर में सीटी होती है,
ये थ्योरी क्या कह रही है वो हम देखेंगे, बट सेफ्टी वॉल्व होता क्या है पहले ये देख लो। कुकर में सीटी होती है, जब भी कुकर के अंदर प्रेशर बनता है वो सीटी उस प्रेशर को बाहर रिलीज करती है। अगर वो सीटी बार बार उस प्रेशर को रिलीज नहीं करेगी तो एक टाइम आएगा जब कुकर फट जाएगा। तो यहाँ पे यही आइडियोलॉजी रखी गई कि अगर आप लोग ये इंडियंस में जो प्रेशर बन रहा है, दे वांट सम चेंजेस, दे आर फेड अप विद यू, तो अगर आप उसको रिलीज नहीं करोगे तो वो एक टाइम पे फट जाएगा और फिर वही अगेन रिजल्टेंट 1857। तो यहाँ पे आप लोग आईएनसी जो है ये वर्क करेगी एज सेफ्टी वॉल्व। आप सेफ्टी वॉल्व की तरह वर्क करो और जो प्रेशर इंडिया में क्रिएट होगा रिलीज़ करने का आप उसे काम करोगे। तो इसका जो ओरिजिन है वो विलियम विडबर्न ने अपनी बायोग्राफी ऑफ ह्यूम्स जो 1930 में लिखी थी उसमें भी मेंशन करा है, राइट। यहाँ पे क्या बात की गई थी कि आईएनसी जो है वो फॉर्म की गई है एक सेफ्टी वॉल्व की तरह, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्म की है, राइट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनकरेज किया फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी को, जिसमें उन्होंने अलाउ करा कि कुछ एजुकेटेड इंडियन, देखिए इसको एजुकेटेड इंडियन, क्योंकि जितने भी लोग थे ना दे आर ईदर लॉयर और इंडस्ट्रियलिस्ट और मतलब एजुकेटेड थे, एजुकेटेड मिडिल क्लास लोग थे। यहाँ पे जो किसान वगैरह और लोअर क्लास लोग थे, अलग आर्टिशियंस थे, वो सब आईएनसी का पार्ट नहीं थे। क्रिटिसाइज भी किया जाता है जो इस पार्टी को, देयर आर सर्टेन रीज़न क्रिटिसिज्म के, जिसमें से दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न। तो यहाँ पे आपने अलाउ करा एजुकेटेड इंडियन को कि आप अपने जो परेशानियाँ हैं वो शांति से यहाँ पे रखिए, और मतलब जो 1857 में एक वायलेंट रिवोल्ट हुआ था वो नहीं होना चाहिए, राइट। तो 1878 में ह्यूम ने डिस्कवर्ड करी सीक्रेट रिवोल्ट, जिसमें वो कह रहे थे कि लोगों में बहुत ज़्यादा डिसकंटेंट है, दे वांट टू थ्रो आउट द ब्रिटिशर रूल, और इसी चीज़ से कंसर्न होके वो लॉर्ड डफरिन से मिले और बोला कि एजुकेटेड इंडियन का एक प्लेटफॉर्म बना दीजिए। और यहाँ पे लाला लाजपत राय और आरपी दत्त, इसके जो है आरपी दत्त ने इसको एक तरीके से हम देखेंगे सपोर्ट करा। लाला लाजपत राय की एक बुक थी दैट इज़ अनहैप्पी इंडिया, वहाँ पे उन्होंने इसका जिक्र भी किया है, राइट, अनहैप्पी इंडिया। और आरपी दत्त की बात करूँ तो उनकी एक बुक थी इंडिया टुडे। लाला लाजपत राय की बुक थी अनहैप्पी इंडिया, और आप लिख सकते हो चाहो तो कहीं, इनकी बुक थी इंडिया टुडे। तो इंडिया टुडे में आरपी दत्त ने लिखा भी है बॉर्जुइज लीडरशिप टू कंटेन मासेस, आईएनसी के बारे में, कि इट इज़ द बुर्जुआज जो हम बोलते हैं, जो आपका हाई क्लास लोग होते हैं, इट इज़ देयर लीडरशिप टू कंटेन द मासेस। डन। क्रिटिसाइज़ भी किया गया इसे जाके कि नहीं, ये दिस वाज नॉट ड्यू टू द ब्रिटिशर का की रोल नहीं है, इंडियन नेशनलिस्ट आर द पर्सन जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहा इस पर्टिकुलर थ्योरी को फॉर्म, मतलब आईएनसी को फॉर्म करने में। फिर आती है लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी, राइट। लाइटिंग कंडक्टर थ्योरी, लाइटिंग कंडक्टर क्या बात करती है कि ब्रिटिशर ने सिर्फ ए ओ ह्यूम जैसे आपको पूरा उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हो, बट उन्होंने सिर्फ एज अ लाइटिंग कंडक्टर का रोल प्ले करा है कि जो हम इंडियन नेशनलिस्ट के सेंटिमेंट थे अगेंस्ट द ब्रिटिशर, वी वांट टू टेक सर्टेन एक्शन, हमारे में एक डिसकंटेंट था, हम यहाँ पे उन्होंने इसको क्या करा, बस लाइटिंग कंडक्टर की तरह वर्क करा, ताकि हम एक ऐसा चैनल बना सके ताकि जो हमारे बीच में इंडियंस के बीच में एक डिसकंटेंट है इंडियंस के बीच में, तो वो हम लोग उसको एक पॉलिटिकल एक्शन दे सकें। आईएनसी ने हेल्प करी ब्रिटिशर की हेल्प टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश एंड अलाउ करा इंडियन को, पॉलिटिकली एजुकेट इंडियन को, कि वो अपने आप को एक जगह पे ऑर्गेनाइज कर सके। विपिन चंद्रा, आर.सी. मजूमदार, काफ़ी लोग इसके यहाँ पे सपोर्टर भी देखे गए हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी बोले जाते हैं, उन्होंने यहाँ पे सजेस्ट किया कि ब्रिटिशर जो है दे वुड नॉट हैव टॉलरेटेड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट, अगर आप कुछ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट करोगे तो ब्रिटिशर विल नॉट टॉलरेट दैट, इसलिए ए ओ ह्यूम का इन्वॉल्वमेंट जो है वो क्रूशियल है। ह्यूम ने देखा कि आईएनसी जो है वो पॉलिटिकल डिस्कोजर, पॉलिटिकल फॉर्म में, पीसफुल फॉर्म में अपनी बातों को आप आगे रख सकते हो और आपके जो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट है उनको आप यहाँ पे एक शेप दे सकते हो। विपिन चंद्रा ने भी यहाँ पे इस चीज़ को बोला कि वाइल द ब्रिटिशर होप टू कंट्रोल डिसेंट, इंडियन लीडर ने जो था वो इस प्लेटफॉर्म का एक यूज़ करा अपनी नेशनलिस्ट अवेकनिंग को यूज़ करने के लिए। इसके बाद एक और थ्योरी आती है दैट इज़ नॉट सेपरेटली डिस्कस हियर, दैट इज़ नेशनलिस्ट थ्योरी। कौन सी थ्योरी है? नेशनलिस्ट थ्योरी। नेशनलिस्ट थ्योरी ने क्लियर कट ये सेफ्टी वॉल थ्योरी को भी क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने क्लियर कट बोला कि आईएनसी फॉर्म हुई है एज अ नेचुरल आउटकम, मतलब कि नेचुरली फॉर्म हुई है क्योंकि इंडिया में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल अवेकनिंग हो चुकी है। इंडियन पीपल वांट कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें अपने पॉलिटिकल राइट चाहिए, दे वांट इकोनॉमिक इक्वालिटी। तो उनकी जो ये सब अवेकनिंग हुई है, जैसे कि वेस्टर्न एजुकेशन की वजह से, और ब्रिटिशर ने इतने टाइम उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे, राइट। जैसे इल्बर्ट बिल आ गया था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आ गया था, बहुत सारी चीज़ें थी जिससे इंडियंस काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। उनको समझ में आ रहा था दैट वी आर बीइंग एक्सप्लॉयटेड, दैट्स वाई उन्होंने कलेक्ट होके यहाँ पे ड्यू टू द नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी एक जो है पार्टी की फॉर्मेशन की यहाँ पे डिमांड रखी थी। अब दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्रा, अनिल सियाल, ये सब सपोर्टर यहाँ पे हमें देखने को मिले ऑफ द नेशनलिस्ट थ्योरी।
क्लियर, अलग से नहीं एक्सप्लेन किया, बट आप थर्ड थ्योरी भी ध्यान रखेंगे। फिर इवोल्यूशन ऑफ आईएनसी की यहाँ पे जो बात की गई है, इवोल्यूशन ऑफ आईएनसी में मैंने आपको बताया था 3 फेज़ की बात की गई थी। इनिशियली जो 1885 में जब ये फॉर्म हुई तो यहाँ पे मॉडरेट्स लोग थे, राइट, मॉडरेट्स लोग थे। तो फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी जो है वो पॉलिटिकल अवेकनिंग की वजह से हुई, राइट। स्टार्टिंग में उस टाइम पे पॉलिटिकल अवेकनिंग जो लोगों में हो रही थी, लोगों में डिमांड था कि वी आर द इंडियंस, आप हमारे लिए लॉ बना रहे हो तो हमें भी इस लॉ मेकिंग बॉडी का पार्ट होना चाहिए। आप हमारे ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हो, लाइक दादा भाई नौरोजी ने तो थ्योरी भी दी है ड्रेन ऑफ इंडियाज़ वेल्थ की, तो आप हमारे ही वेल्थ को एक्सप्लॉइट कर रहे हो, हमें डबल बर्डन में मार रहे हो। सो इस तरीके की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अवेकनिंग लोगों में आने लग गई थी। तो आईएनसी ने एक प्लेटफॉर्म की तरह सर्व करा नेशनल यूनिटी के लिए, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, कि एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग शो कर रहे हैं अगेंस्ट द कॉलोनियल रूल। और यहाँ पे बताया कि पॉलिटिकल एजुकेशन और नेशनल इंगेजमेंट की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हमें कुछ मूवमेंट ऐसे रन करने पड़ेंगे, हमें एक अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। अब जब मॉडरेट्स का तो मैंने आपको बताया पिटीशन और बेसिकली डिमांड आप लोग कर रहे थे प्रोटेस्ट एंड पिटीशन के थ्रू, बट जब एक्सट्रीमिस्ट लोग आए दे कम्प्लीटली वांट स्वराज, दे वांट सेल्फ रूल, राइट। तो यहाँ पे इंटरनली भी डायनामिक्स थोड़ी आईएनसी की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई। पहले आप सिर्फ पहले मॉडरेट लोग थे, मॉडरेट आइडियोलॉजी के साथ काम कर रहे थे, जैसे कि गोपाल कृष्ण, बहुत सारे लोग इनिशियल जो लीडर रहे वो सारे मॉडरेट ही रहे। दे वांट कि हमें धीरे धीरे करके हम ग्रेजुअली चीज़ों को ब्रिटिशर से डिमांड करें शांति के साथ। बट एक्सट्रीमिस्ट जैसे लाल बाल पाल थे और भी बहुत सारे यहाँ पे लोग थे, तो दे वांट कि हमें जल्दी चेंज चाहिए, विल डू बॉयकॉट करेंगे, हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, थोड़ी अग्रेसिव टैक्टिक यूज़ करेंगे, क्योंकि शांति से ब्रिटिशर नहीं सुन रहे थे ना। उन्होंने स्टार्टिंग में 1885 से 1905 तक इतने साल तक चीज़ें देख ली, कोई बहुत मेजर चेंजेस, कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें हमें यहाँ पे जो है देखने को नहीं मिली थी। सो दैट इज़ द इशू। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कांग्रेस के सेशन बताए गए हैं वो हम देख लेते हैं, उसके बाद अलग से जो मुझे इंपॉर्टेंट कुछ लगेगा तो वो मैं इन बिटवीन आपको बता दूंगी। अभी हम यहाँ जितने फैक्ट बताए हैं उसके बेसिस पे देख लेते हैं। जैसे इन्होंने मेंशन करा 1885 का बॉम्बे सेशन जो WC बनर्जी ने लीड करा था, पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, ये पहला सेशन था, राइट, जिसको 72 डेलीगेट ने अटेंड किया था। 1886 में कलकत्ता में सेशन हुआ जिसे दादा भाई नौरोजी ने अटेंड किया। यहाँ पे आपने क्या करा था, आपने आईएनसी का मर्जर कर दिया था नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, जिससे कि एक और पार्टी के साथ आप मर्ज हुए तो आपकी जो एक तरीके से फाउंडेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई थी। और दादा भाई नौरोजी ने टोटल 3 टाइम कांग्रेस को प्रिसाइड करा। यू विल मेंशन कि कौन कौन से सेशन उन्होंने प्रिसाइड करे हैं, यू विल मेंशन कि कौन कौन से ईयर के सेशन उन्होंने प्रिसाइड करे हैं। वैसे तो यहाँ लिखी दी है 1886, 1893 एंड 1906। जस्ट रिमेंबर दिस, 2-3 बार आप इसको बोल कर रिमाइंड कर लेंगे। फिर 1887 का नेक्स्ट सेशन की मैं बात करूँ तो मद्रास में हुआ था, दैट वाज लेड बाय बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे, राइट। इन्होंने मुस्लिम से भी अपील की कि आप लोग भी इस पार्टी को ज्वाइन कीजिए, दिस इज़ नॉट मतलब एक वाइडर बेस होगा और हम अपनी बातें यहाँ पे रख के आगे तक लेके जा पाएंगे। यूपीएससी 2015 में यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है। 1888 का सेशन इलाहाबाद में हुआ जिसको लीड कर रहे थे जॉर्ज यूल, ये पहले इंग्लिशमैन यानी पहले नॉन इंडियन थे जो कि या फर्स्ट ब्रिटिशर थे जो यहाँ पे आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। 1896 कलकत्ता, रहमतुल्लाह एम सयानी। वंदे मातरम पहली बार यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर ने कांग्रेस सेशन में गाया था। वंदे मातरम कंपोज किसने किया था ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वंदे मातरम कंपोज किसने किया था और उन्होंने अपनी कौन सी बुक में, कौन सी नॉवल में वंदे मातरम को उन पर्सन ने कंपोज किया था, दैट यू विल मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। 1905 का सेशन बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने, राइट, गोपाल कृष्ण गोखले ने यहाँ पे ये स्वदेशी मूवमेंट की बात हो रही थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर, बॉयकॉट करने की बात हो रही थी, फॉरेन गुड्स को, स्वदेशी गुड के प्रमोशन की बात हो रही थी, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी स्वदेशी मूवमेंट जो है, देखिए बॉयकॉट मूवमेंट यहाँ अगर पूछा जाए कौन से सेशन में तो 1905 में बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है 1906 का कलकत्ता सेशन जिसमें स्वराज या सेल्फ गवर्नमेंट बॉयकॉट मूवमेंट अगेन ये आगे तक कंटिन्यूटी में चला है। 1907 सूरत जिसे रास बिहारी घोष ने लीड करा था। यहाँ पे आपका मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट, 1905 में मॉडरेट लोग एग्जिस्टेंस में आ गए थे। आगे चल के पार्टीशन ऑफ बंगाल पे हम लोग बात करेंगे, दैट इज़ नॉट डिस्कस हियर, बट पार्टीशन ऑफ बंगाल ये सब हम बात करेंगे। बट यहाँ पे 1907 में जब आपका सूरत सेशन हुआ तो इसे सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ 1905 में एक्सट्रीमिस्ट लोग आईएनसी को ज्वाइन करते हैं एंड लेकिन 1907 में उनका स्प्लिट हो जाता है, सेशन को एडजर्न करना पड़ता है, आइडियोलॉजिकल मैचेस नहीं होते हैं तो यहाँ पे सेशन जो है वो मतलब कांग्रेस जो है वो स्प्लिट हो जाती है। 1907 में इलाहाबाद में हुआ, सर विलियम वेडबर्न ने लीड करा था। एम ए जिन्ना ने क्रिटिसाइज़ किया था यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम को जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में आया, राइट। 1909 के प्रोविज़न आपने डिटेल में पढ़े होंगे तो वो उसको यहाँ पे इस सेशन में, इस मीटिंग में क्रिटिसाइज़ किया गया,
होती बहुत सारी चीज़ें थी। देखो एक मीटिंग में ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही चीज़ों पे बात हो रही है, बट कुछ कुछ मेजर आउटकम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। व्हाट वाज द मेजर थिंग? 1911 बी.एन. धर कैलकाटा में सेशन हुआ। जनगण मन पहली बार गाया गया। जनगण मन के कंपोजर आप मुझे बताएंगे। जनगण मन का जो प्रोज जो हम एज अ नेशनल एंथम एक्सेप्ट करते हैं वो कितने सेकंड का है ये आप मुझे बताएंगे। उनकी फेमस बुक कौन सी है उन पर्सन की जिन्होंने कंपोज किया जनगण मन, वो आप मुझे बताएंगे। और उन्हें जो है वो नोबेल प्राइज़ मिला वो कौन से ईयर में और किस फील्ड में मिला, ये सारी बातें उनके बारे में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। 1915 का बॉम्बे सेशन सर एस.पी. सिन्हा ने लीड करा। कांग्रेस ने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन को जो था ऑल्टर टू एडमिट डेलीगेट्स फ्रॉम द एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन। बात हुई कि यार एक्सट्रीमिस्ट सेक्शन से भी हमें लोग जो है वो यहाँ पे इंक्लूड करने चाहिए। 1916 लखनऊ सेशन A.C. मजूमदार, यहाँ दोबारा से जो मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट स्प्लिट हुए थे उनकी यूनिटी की बात हुई। लखनऊ पैक्ट जो है साइन किया गया मुस्लिम लीग के साथ। राइट, आप देख रहे हैं गांधी जी की एंट्री हो चुकी थी अभी इंडिया में पिक्चर में यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे दोबारा से यूनिटी की बात की गई मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट की। 1917 कैलकाटा एनी बेसेंट होम रूल लीग मूवमेंट, थियोसोफिकल सोसाइटी में इनका इंपॉर्टेंट रोल था। आयरलैंड से बिलोंग करती थी, इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही थी और आपकी पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। नॉट फर्स्ट इंडियन फीमेल अभी आगे आएंगी, हम नाम देखेंगे, लेकिन पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी। देखिए 2015 और 2013 में क्वेश्चन भी पूछा गया है। 1918 का बॉम्बे सेशन था। सैयद हसन इमाम स्पेशल सेशन यहाँ पे कंडक्ट किया गया ताकि आप यहाँ पे जो आपके मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आए थे उसमें यहाँ पे बात कर सको और आईएनसी का ब्रिटिश रिफॉर्म में पार्टिसिपेशन रह सके वो डिस्कस कर सको। 1919 अमृतसर में हुआ। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर थे, ये इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट लीडर रहे हैं फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में। इन्होंने खिलाफत मूवमेंट को यहाँ पे सपोर्ट करा 1919 में, खिलाफत मूवमेंट जिसे गांधी जी भी सपोर्ट कर रहे थे। राइट, और जलियांवाला बाग के अगेंस्ट भी यहाँ पे बात की गई, मतलब जो उसको क्रिटिसाइज किया गया। 1920 कैलकाता में स्पेशल सेशन लेड बाय लाला लाजपत राय। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने यहाँ पे लॉन्च करा था 1920 में। राइट, जो जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की रेजोल्यूशन महात्मा गांधी ने रखी। नॉन वायलेंट रेजिस्टेंट की इन्होंने बात की थी। 1920 में जो था नागपुर में हुआ। सी विजया विचार ने यहाँ पे करा। यहाँ पे आपने क्या करा, रीऑर्गेनाइजेशन करा कांग्रेस का लिंग्विस्टिक ग्राउंड पे, और यहाँ पे एम ए जिन्ना ने यहाँ पे आईएनसी लेफ्ट कर दिया। आपको ध्यान रखना है कौन से सेशन के बाद एम ए जिन्ना ने आईएनसी को छोड़ दिया था। अगर आप देखेंगे तो 1920 सेशन आपको याद रखना है। 1922 गया में हुआ। CR दास स्वराज पार्टी का फॉर्म कर दिया गया। आईएनसी से ब्रेक होकर स्वराज पार्टी यहाँ पे फॉर्म कर दी गई। स्वराज पार्टी अलग से भी देखेंगे, बट यहाँ पे अगर देखा जाए कौन से सेशन में फॉर्म की गई तो 1922 के गया सेशन में। राइट, क्योंकि आइडियोलॉजिकल डिफरेंस था, स्वराज पार्टी अलग आइडियोलॉजी के साथ यहाँ पे फॉर्म की गई थी। 1924 बेलगाम सेशन एम के गांधी, याद रखना इट इज़ इंपॉर्टेंट, वन एंड ओनली सेशन जिसे गांधी जी ने लीड किया। ऑल्दो वो इतने टाइम तक फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट में रहे हैं, बट ये सिंगल सेशन था जो गांधी जी ने यहाँ पे लीड करा था। तो ओनली सेशन प्रिसाइडेड बाय द महात्मा गांधी। 1925 कानपुर सेशन, सरोजनी नायडू पहली इंडियन वुमेन थी जिन्होंने प्रिसाइड करा। फर्स्ट वुमेन कौन थे? अच्छा, फर्स्ट कौन थे? WC बनर्जी। फर्स्ट ब्रिटिशर कौन थे? जॉर्ज यूल। फर्स्ट मुस्लिम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। फर्स्ट फीमेल कौन थी? एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन फीमेल कौन थी? वुमेन प्रेसिडेंट इंडियन, दैट वाज सरोजनी नायडू। 1927 फिर अगेन आप देख रहे हैं मद्रास सेशन, M.A. अंसारी। यहाँ पे आपने क्या करा, साइमन कमीशन आया था, उसको प्रोटेस्ट करने की बात की। पूर्ण स्वराज की यहाँ पे रेजोल्यूशन रखी गई। 1928 कैलकाता मोतीलाल नेहरू ने लीड करा था। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस यहाँ पे बनाई गई ताकि आप यंगर जनरेशन को भी क्या कर सको, इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इंक्लूड कर सको। नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे लाई गई जिसमें डोमिनियन स्टेटस की बात की गई। बोला गया था कि अगर ब्रिटिशर डोमिनियन स्टेटस दे देंगे तो ठीक है, अगर नहीं देंगे तो पूर्ण स्वराज फिर आगे जाके डिक्लेयर भी किया गया था 1929 के लाहौर सेशन में बाय जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पूर्ण स्वराज की रेजोल्यूशन पास की गई क्योंकि ब्रिटिशर ने डोमिनियन स्टेटस का वादा करके भी आपको नहीं दिया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात की गई और डिक्लेयर कर दिया गया कि 26 जनवरी 1930 इंडिपेंडेंस डे की तरह हम सेलिब्रेट करेंगे। दैट्स वाई दिस डे इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को बन के रेडी हो गया था, फिर भी हम उसे इन्फोर्समेंट में 26 जनवरी को लेके आए क्योंकि ये डेट 1930 में अगर हम जाएँ 20 साल पहले तो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती थी, क्योंकि इस दिन नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज मतलब अपने ये डिक्लेयर करा था कि हम लोग पूर्ण स्वराज की डिमांड करेंगे और इंडिपेंडेंस डे डिक्लेयर करा था 26 जनवरी 1930 को। 1931 कराची सेशन वल्लभ भाई पटेल लीड कर रहे थे। यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट की बात हुई, रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट और इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात हुई। 1934 बॉम्बे सेशन राजेंद्र प्रसाद
आपके यहाँ पे जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन था कांग्रेस का, उसमें कुछ चेंजेस की बात की गई, हमें एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क चाहिए, इसकी बात की गई। 1936 लखनऊ सेशन बाय नेहरू जी, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को इंक्लूड करने की बात की गई कांग्रेस की पॉलिसीज़ में। 1937 अगेन बाय फैसपुर में हुआ बाय नेहरू जी। यहाँ पे पहला कांग्रेस सेशन जो था वो जो विलेज में होने वाला, ये पूछ सकता है कौन सा पहला सेशन कांग्रेस का विलेज में हुआ, बाकी सब सिटीज़ में ही हो रहे थे, बट ये जो फैसपुर का 1937 का सेशन था हेल्ड बाय द नेहरू, ये आपका विलेज में हुआ, जो इंडिया को ग्रास रूट लेवल तक या रूरल इंडिया से जोड़ने की बात करता था। 1938 हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस, 1939 त्रिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस। इन बिटवीन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो यहाँ से रिज़ाइन कर दिया था उन्होंने, और लेटर राजेंद्र प्रसाद इलेक्ट किए गए थे। ये ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस 2 बैक टू बैक टाइम आए थे, लेकिन सेकेंड टाइम में नेहरू जी भी हैं वैसे यहाँ बैक टू बैक, बट इन्होंने रिज़ाइन कर दिया और राजेंद्र प्रसाद बिकेम द नेक्स्ट जो आपके प्रेसिडेंट थे ऑफ INC। क्लियर। यहाँ पे नेशनल प्लानिंग कमेटी इस्टेब्लिश कर दी गई थी 1938 में। सुभाष चंद्र बोस को ने रिज़ाइन कर दिया, दोबारा री इलेक्ट किए गए थे, और राजेंद्र प्रसाद ने आगे यहाँ पे जो था वो टुक ओवर कर लिया, और सुभाष चंद्र बोस ने अपना अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। 1940 में रामगढ़ सेशन अबुल कलाम आज़ाद लीड कर रहे थे, राइट। यहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की यहाँ भी बात हुई है कि लीव द फाइनल कॉल ऑन लॉन्चिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उन्होंने महात्मा गांधी पे छोड़ दी थी ये कॉल। 46 का जो सेशन था, 47 में आज़ादी मिल गई है, फिर INC एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह वर्क करेगी, कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगी। 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा के जो कॉन्स्टिट्यूशन उसने फ्रेम करा। तो 1946 JB कृपलानी लीड कर रहे थे, राइट। लास्ट सेशन था ये इंडिपेंडेंस से पहले, और INC के प्रेसिडेंट थे जिस समय हमें आज़ादी मिली उस समय। तो ये हमने इंपॉर्टेंट मतलब काफ़ी सारी चीज़ें देख लिया, ऐसा नहीं है सिर्फ यही है, बहुत सारे अदर फैक्ट्स भी हैं जो INC के सेशन में इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी लिस्ट मैं आपको अलग से बताऊंगी। आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इंपॉर्टेंट INC सेशन की कुछ लिस्ट अगर आप लोगों को अलग से चाहिए, दैट आई विल गिव इट टू यू। यहाँ पे हमने जितना लिखा था हमने उतना ही देखा है। इसके अलावा फिर यहाँ पे आगे टॉपिक आएंगे मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट से रिलेटेड आइडियोलॉजी, क्या आइडियोलॉजिकल डिफरेंस थे, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे फर्दर क्लास में। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये जो पूरा पर्टिकुलर चैप्टर है ये हम लोग कंप्लीट कर लें, एंड फिर वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। So that's all. Thank you everyone. See you in the next video.